दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी है जो कभी गिरती नहीं, और इस तनाव का सबसे बड़ा कारण है सैन्य शक्ति। दोनों देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाकई युद्ध छिड़ गया तो कौन जीतेगा? कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर साबित होगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का आमना सामना करवाएंगे, उनके हथियारों, उनकी रणनीति और उनकी ताकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे। थल सेना, जमीन का बादशाह कौन? जंग का मैदान हो या सरहद की रक्षा, थल सेना हमेशा सबसे आगे होती है। थल सेना का मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और किसी भी बाहरी खतरे से निपटना होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास विशाल थल सेनाएं हैं जो हर वक्त मुस्तैद रहती हैं। ये सेनाएं न केवल युद्ध के समय बल्कि शांति के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ये सैनिक देश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वहीं पाकिस्तान की थल सेना में लगभग 6,54,000 सैनिक हैं। ये सैनिक भी अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं। संख्या बल में तो भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन जंग सिर्फ संख्या बल से नहीं जीती जाती। रणनीति, संसाधन और मनोबल भी महत्वपूर्ण होते हैं। तकनीक, ट्रेनिंग और जज्बा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय सेना इन सभी मामलों में खुद को लगातार उन्नत करती रहती है, और इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है। भारतीय सेना के पास आधुनिक उपकरण और तकनीक हैं जो उन्हें बढ़त दिलाते हैं। भारतीय सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग उन्हें हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या फिर राजस्थान का रेगिस्तान, भारतीय सैनिक हर जगह डटे रहने के लिए तैयार रहते हैं। ये सैनिक हर मौसम और हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके अलावा भारत के पास आधुनिक टैंक, तोपें और मिसाइल सिस्टम भी हैं जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। ये अत्याधुनिक हथियार भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाते हैं। टैंक और बख्तरबंद वाहन, लोहे की दीवार। ये वाहन युद्ध के मैदान में एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह होते हैं जो दुश्मन के हमलों को नाकाम करने में सक्षम होते हैं। युद्ध के मैदान में टैंक और बख्तरबंद वाहन किसी लोहे की दीवार से कम नहीं होते। ये वाहन न केवल दुश्मन के हमलों को रोकते हैं, बल्कि अपनी सेना को सुरक्षित आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रदान करते हैं। दुश्मन की गोलियों को बेअसर करते हुए ये वाहन अपनी सेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। इनकी मजबूती और ताकत के कारण ये युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पास 4,215 से भी ज्यादा टैंक हैं, जिनमें शक्तिशाली T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक शामिल हैं। ये टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं, जिनमें ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। ये टैंक आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बख्तरबंद वाहनों के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन हैं जो किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं। भारत के पास 8,600 से भी ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8,710 हैं। भारतीय बख्तरबंद वाहन तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान के पास ज्यादातर बख्तरबंद वाहन पुराने मॉडल के हैं जो आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं सकते। इनकी मरम्मत और रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती है। भारत ने हाल ही में अपने टैंक और बख्तरबंद वाहनों को अपग्रेड किया है, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई है। ये अपग्रेड्स भारतीय सेना को और भी अधिक सक्षम और प्रभावी बनाते हैं, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आर्टिलरी, जंग का गरजता संगीत। दूर से वार करने में आर्टिलरी का कोई जवाब नहीं। तोपों की गोलाबारी से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है, उसकी रणनीति को तहस नहस किया जा सकता है। भारत के पास 4,339 तोपें हैं, जिनमें 100 से भी ज्यादा स्वचालित तोपें और 700 रॉकेट आर्टिलरी शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 6,308 तोपें हैं,
जिनमें 1225 स्वचालित तोपें और 1738 रॉकेट आर्टिलरी शामिल है। यहां संख्या बल में पाकिस्तान आगे है, लेकिन तकनीक के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। भारत के पास बोफोर्स तोपें, धनुष तोपें और पिनाक रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार हैं, जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। वायुसेना, आसमान के शिकारी। ये वो योद्धा हैं जो आसमान में दुश्मनों का सामना करते हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आसमान पर नियंत्रण किसी भी युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। वायुसेना की ताकत और रणनीति युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास शक्तिशाली वायुसेनाएं हैं, जिनके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, बम वर्षक विमान और हेलीकॉप्टर हैं। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। भारत के पास कुल 2659 विमान हैं, जिसमें 101 लड़ाकू विमान, 413 मल्टीरोल विमान, 115 हमलावर विमान और 1194 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये विमान विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कुल 1531 विमान हैं, जिसमें 60 लड़ाकू विमान, 275 मल्टीरोल विमान, 69 हमलावर विमान और 400 हेलीकॉप्टर हैं। ये विमान भी विभिन्न प्रकार के अभियानों के लिए सक्षम है। भारत के पास सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जो पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर से कहीं ज्यादा उन्नत हैं। ये विमान न केवल तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हैं, बल्कि इनकी मारक क्षमता भी अधिक है। कॉम्बैट ड्रोन्स, मौत के बेनाम पंछी। आधुनिक युद्ध में कॉम्बैट ड्रोन्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ये मानव रहित विमान दुश्मन पर नजर रखने, जानकारी जुटाने और हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत के पास 12 कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 113 कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। यहां संख्या बल में पाकिस्तान आगे है, लेकिन भारत ने हाल ही में अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का सौदा किया है, जो भारतीय वायुसेना को और भी घातक बना देगा। नौसेना, समुद्र के सिकंदर। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का होना बेहद जरूरी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नौसेनाएं लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। भारत के पास कुल 287 जहाज हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 18 पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास कुल 96 जहाज हैं, जिनमें 8 फ्रिगेट्स और 6 पनडुब्बियां शामिल हैं, लेकिन उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर नहीं है। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो उसे समुद्र में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। परमाणु हथियार प्रलयंकारी शक्ति। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो किसी भी युद्ध को विनाशकारी बना सकते हैं। भारत के पास अनुमानित 160 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं। हालांकि दोनों ही देशों ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई हुई है, जिसका मतलब है कि वे पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बार परमाणु युद्ध छिड़ गया तो उसके परिणाम भयावह होंगे। चैप्टर 8, रक्षा बजट, ताकत की कीमत। किसी भी देश की सैन्य ताकत उसके रक्षा बजट पर निर्भर करती है। भारत का रक्षा बजट $74 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $10.4 बिलियन है। यह साफ दिखाता है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। चैप्टर 9, कुल मिलाकर कौन है ज्यादा ताकतवर? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ही क्षेत्रों में भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से काफी अधिक है। भारत के पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा आधुनिक हथियार और ज्यादा रक्षा बजट है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि युद्ध का नतीजा सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि रणनीति, नेतृत्व और जनता का मनोबल। चैप्टर 10, निष्कर्ष, शांति ही एकमात्र रास्ता। दोस्तों, इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है, लेकिन यह भी सच है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही होती है।
हमें अपने मतभेदों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऊतरो, जंग का नतीजा सिर्फ तबाही। देखा दोस्तों, ताकत का मतलब सिर्फ युद्ध करना नहीं होता। असली ताकत तो शांति बनाए रखने में होती है। भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसका जवाब देंगे, वो भी मुंह तोड़। लेकिन याद रखना, जंग का नतीजा सिर्फ तबाही होता है, चाहे जीत किसी की